दोनों फोन 40,000 रुपए के हैं, लेकिन प्रोसेसर आपको 25,000 रुपए वाले फोन का दे रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Oppo Reno 14 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo V50 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Oppo फोन के अंदर हमें 6.59 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से Oppo फोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि छोटे साइज की डिस्प्ले वाला फोन है ये अच्छी बात है। और साथ ही दोस्तों 1.5 के रेजोल्यूशन वाली हमें एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, तो बढ़िया कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इन्होंने क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले तो दे दी भाई, लेकिन फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दिया यार सिर्फ 1.5 के। ये इजीली दे सकते तो दोस्तों 35,000 रुपए का फोन है, फिर भी नहीं दिया। कॉस्ट कटिंग इन्होंने करी है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़िया कंटेंट वॉचिंग करनी है डेफिनेटली Oppo की तरफ ही जरूर से जाइए। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन यहाँ पर IP69 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि भाई दोनों फोन्स में आपको वाटर और डस्ट से कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, कंपनियां ये बेशक कह दें आपको कि अंडर वाटर में ले जाओ, फोन के ऊपर कुछ भी गिर दो फोन को कुछ नहीं होगा, मत करना। गलती से भी अगर आपका फोन खराब हो गया ना, इन्हीं कंपनियों ने सबसे पहले हाथ खड़े करने कि आपका फोन आउट ऑफ वारंटी हो चुके हैं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना दोस्तों। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जहां पर Oppo का फोन तो कलरवर्क 15 पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ Vivo का फोन FunTouch 15 पर बेस्ड है। ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोनों फोन 40,000 रुपए के हैं, उसके बावजूद भी आपको ये चिंदी चोरी वाले इन्होंने नोटिफिकेशंस, एड्स, हॉट एप्स, हॉट गेम जैसे ब्लोटवेयर दिए हुए हैं फोन्स के अंदर, तो ये बहुत गलत बात है। और दोस्तों चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन में आप सुन के हैरान हो जाओगे, क्योंकि Oppo फोन के अंदर हमें Dimensity 8350 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये जो प्रोसेसर इन्होंने दिया है ना Reno 14 में, बिल्कुल एवरेज वाला दिया है यार। ये फोन 40,000 रुपए का है, लेकिन ये प्रोसेसर 25,000 पहले फोन को डिजर्व करता है। तो समझ रहे हो आप कितना एवरेज प्रोसेसर इन्होंने यूज किया इस फोन के अंदर। वहीं दूसरी तरफ Vivo तो और भी महान है भाई, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Snapdragon 7 Gen 3 दी है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों सुन के आप हैरान हो जाओगे, Vivo V30, Vivo V40 और अब ये Vivo V50, तीनों में सेम ही प्रोसेसर दिए इन्होंने, Snapdragon 7 Gen 3। ये Vivo वाले तो अलग ही गेम में खेल रहे हैं भाई, पैसे बचाने की। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स में हमें एवरेज प्रोसेसर दिया गया है, ये बात तो भाई मानने वाली है। तो अगर आपको गेमिंग सेंट्रिक फोन चाहिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और दोस्तों एंट्री स्कोर यहाँ पर Oppo फोन का आता है सिर्फ 13 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन का आता है सिर्फ 8 लाख के करीब। तो किस लेवल की इन्होंने एंट्री स्कोर में कॉस्ट कटिंग करी है, अब आप ये बात समझ ही पा रहे हो यार। 35-40 हजार के बजट में 2200 में 18-18 लाख एंट्री स्कोर वाले फोन मिलते हैं, ये फोन तो एवरेज है। और देखिए दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट के जो बढ़िया फोन है ना, मैंने उन सभी को टैग कर दिया व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू, जाकर आप उन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो Oppo फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और 3.5x टेलीफोटो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर Vivo फोन के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी नेचुरल और बढ़िया तरीके से कैप्चर करा है। और साथ ही मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट भी सच में काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिले हैं। भाई Vivo के V सीरीज वाले फोन सच में कैमरा सेंट्रिक होते हैं, ये बात मानने वाली है। लेकिन इतना महंगा फोन है, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें कोई टेलीफोटो कैमरा नहीं दिया, ये बात मानने वाली है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको टेलीफोटो कैमरा के हिसाब से स्मार्टफोन चाहिए, तब आप यहाँ पर Oppo की तरफ जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, भाई सही में काफी बढ़िया डिटेलिंग आपकी कैप्चर कर देगा। आपको Oppo फोन के कैमरा सैंपल में दोस्तों कोई भी ओवर शार्पनेस, ओवर सैचुरेशन वगैरह से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इवन इसके मेन कैमरा ने स्किन टोन्स को भी काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया। तो मैं कह सकता हूं भाई Oppo का मेन कैमरा Vivo के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन दोस्तों अगर आपको टेलीफोटो कैमरा चाहिए, तब आप Oppo की तरफ जाओ, और अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल का चाहिए, तब आप Vivo की तरफ जाओ। अदरवाइज मेन कैमरा है बढ़िया किसका, Oppo फोन का। और दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं।
और अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा ना काफी अच्छे डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भाई दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा वेल ऑप्टिमाइज्ड है, नेचुरल डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी अगर आपको थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट चाहिए तब भी आपको ओप्पो की तरफ ही जाना है। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप ओप्पो फोन के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं, काफी अच्छी बात है। लेकिन वीवो के फ्रंट और बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ 30 FPS पर ही कर सकते हैं। कर दिया इन्होंने 20,000 पहले फोन जैसा काम। 60 FPS दे सकते थे वीवो वाले, नहीं दिया, कॉस्ट कटिंग करनी थी, कर दी। पैसा बर्बाद। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, दोनों फोन्स यहाँ पर 6000 mAh बैटरी के साथ में आते हैं। भाई दोनों फोन्स के साथ में आपको एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप काफी इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फास्ट चार्जिंग की बात करूं तो ओप्पो फोन 80 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन 90 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जगह में दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, ओप्पो फोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 40,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 37,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, दोनों फोन प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन गेमिंग सेंट्रिक नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना, और आपको जो पसंद है वो फोन परचेस कर लो। लेकिन गेमिंग सेंट्रिक फोन चाहिए तब आप OnePlus 13R को ले लो, अदरवाइज आप Vivo T3 Ultra को ले सकते हो। कम प्राइस पॉइंट पे वो फोन एकदम बढ़िया है।